तो ये आपका मने है प्लस विकार, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। किस शब्द की संधि गलत है? अधि प्लस अधीन अध्याधीन, ये गलत है। अधि प्लस आदेश अध्यादेश बिल्कुल सही है। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी बिल्कुल सही है। अभी प्लस आगत अभ्यागत, तो ये आपका ऐसे होना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए। देखो भाई ऐसे होना चाहिए, अध्यधीन। किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? बताओ आराम से। हाँ, महा प्लस उदय महोदय गुण संधि है, लिख भी सकते हो आप। वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, ये बहुत बार पूछा है, यण संधि है। सत प्लस धर्म सत धर्म, देखो इसमें कुछ उल्टा पूड़ा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये सही होना चाहिए। ये हलंत है, तो इसको हलंत मान करके आपको व्यंजन संधि करना है, ठीक है। मिलाकर लिखोगे तो ये आपका सद्धर्म ऐसे बन जाएगा, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये आपका बिल्कुल गलत है, ये सन्नारी ऐसा होना चाहिए। ये भी आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, सन्नारी अलग से भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई? यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें सही संधि नहीं है। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा बिल्कुल सही है। तो योगी धनीश गलत है, ये तो योगीश ऐसा बनना चाहिए, दीर्घ संधि होकर के योगेश ऐसे बनना चाहिए। देखो योगेश अगर बनेगा तो ये गुण संधि में चला जाएगा, योग धन ईश योगेश। आराम से देख लो। अगला देखो, षडानंद सही है क्या? देखो आराम से चेक करो, कोई बात नहीं, 2-5 सेकंड का आप टाइम ले लिया करो। वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु मैंने बताया कई बार पूछा हुआ है, वर्ष ऋतु कई बार आया है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है आपका। योगीश ऐसे बनेगा, योगेश ऐसे बनेगा, ये गुण संधि है, ये दीर्घ संधि है। यण संधि की परिभाषा क्या है? यण संधि की परिभाषा, ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई औ आदि के स्थान पर औ हो जाता है, ये तो वृद्धि संधि में चला गया। उ और उ के बाद किसी असवर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ के स्थान पर वह हो जाता है, ये सही अभी तक। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय आय अब आप हो जाता है, ये अयादि की संधि से। देखो यहां हलंत लगा दिया नहीं, हलंत सही लगा दिया। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है, तो देखो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। संधि में अय आय अब आप ये आदेश तो कौन सी संधि में होते हैं? बताइए कौन सी संधि होते हैं, बताओ आराम से। बिल्कुल सही, अयादि संधि। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव हो जाता है। यण संधि चुनिए, यण संधि जिसमें देखो नयन में अयादि है, आराम से आप चयन करते जाइए। इसमें भी आपकी अयादि है, इसमें भी आपकी अयादि है। ये आपका हो गया प्रति प्लस है उपकार। व्यंजन संधि चुनिए, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है। बताओ भाई व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है। निर्धन, ये तो विसर्ग संधि में आएगा, निहि और धन। उच्चाटन, उत प्लस चाटन, अभी तक तो यही उत्तर है। प्रति प्लस एक, उच्चारण जैसा लिख सकते हो, उच्चाटन उसी का। उच्चाटन होता है मन चढ़ जाना, जो हमारा मन बेचैन हो जाता है, ये आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा। मने है प्लस ताप। इनमें से विसर्ग संधि के साथ कोई स्वर या व्यंजन का मेल हो, है ना, और तो उच्चारण में जो बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे? इसका उदाहरण सुनिए। इसमें यानी विसर्ग संधि के हिसाब से विसर्ग में कोई चेंज हो तो आपको ऐसा देखना है। तो देखो ये तो दीर्घ संधि है भाई, आराम से देखो, शब्द प्लस अर्थ, शब्दों का बस ऐसे परीक्षा में भी ऐसे कर लेना। देव प्लस इंद्र, मनी मन में भी ऐसा कर सकते हो, रफ कॉपी आती है रफ में भी कर सकते हो। तो देखो सदा प्लस है, बताओ भाई कौन सा उत्तर है? तो ये आपका सही हो गया, बिल्कुल। ये देखो हरि प्लस चंद्र, ये विसर्ग संधि हो गई आपकी, हरिश्चंद्र हो गया आपका उत्तर। इसमें देखो दीर्घ संधि है, आराम से लिख भी सकते हो आप भले ही, ये एक्स्ट्रा पढ़ने का तरीका है। ये आपका गुण संधि है,
रिवीजन हो जाता है। ये आपकी वृद्धि संधि है। हमको क्या चाहिए, साफ कहा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि वाला है, तो साफ दिख रहा है तो इस पर ये विसर्ग संधि है, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, साफ दिख रहा है ये विसर्ग संधि है हमारी, लिख सकते हैं इसके आगे भी ये विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि ही हमसे क्या है पूछी गई है, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रम में सही संधि है, बताओ भाई, सही पूछिए आपसे। ठीक है, पहला उत्तर हो जाएगा ये आपकी यण संधि है, एकदम सही। इसमें क्या गड़बड़ है, ये बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया, ये एषण ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मरुद धारणी ये गलत हो गया, ये धारणी नहीं होता है, ये आपके हारणी होता है, तब जाकर के तय को दय होना, है को दय होना, ये इस तरीके से बनेगा। हो गया क्लियर एकदम। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, ये अहो वाला कई बार पूछा हुआ है, बताओ भाई अहोरात्र, अहर्निश, आपको क्लास में भी बहुत सारा पढ़ाया था, देखो आराम से। अहोरात्र बिल्कुल, अहन प्लस रात्रि, दिन और रात, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, समास पूछे तो द्वंद्व है, ये द्वंद्व समास है। एक बार ऐसे भी आया है, देखो ये अहन और रात्रि अशुद्धि में भी आया है, ऐसे दे करके, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि जब संधि विच्छेद करते हैं तो न हलंत रहना चाहिए। अहन का मतलब होता है दिन, तो ये हमेशा अहन में न हलंत होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, बताओ, विसर्ग संधि बताओ। बिल्कुल, मनोनुकूल, ये बहुत बार आया, लेकिन याद रखना ये गलत लिखा हुआ है, ये परीक्षा में थोड़ा सा ऐसे आएगा, मनो अनुकूल, ध्यान रखना, अशुद्ध लिखा हुआ है। उत्तर तो यही करना है, लेकिन लिखा हुआ अशुद्ध, ये अवग्रह आता है, मने है प्लस है अनुकूल। ठीक है ना, ये गाइडों में भी कभी कभी उल्टा सीधा दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना है परीक्षा में कभी गलत नहीं आया, ध्यान रखना है, परीक्षा में हमेशा सही आया। माना कि ये परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर यही करना है, परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर। ये तो आपकी देखो यण संधि है, अति प्लस है अधिक, ये तो आपकी क्या है यण संधि है। उत प्लस तम, इसमें कोई संधि नहीं, जबरदस्ती करो तो इसको तय कर लो, उद प्लस तम करके अघोषीकरण कर लो। तत् प्लस में, ये व्यंजन संधि एकदम सही। तो कुल मिला के विसर्ग संधि तो यही हुई। अगर ये गलत दिया तो भी यही करके आना है, क्योंकि हम वहां सुधार करने तो बैठे नहीं, हमको तो उत्तर करके आना है, तो यही करके आना है। ठीक है ना, ये है उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद, बहुत ही अच्छा शब्द है और कई बार इसमें से पूछा हुआ भी है, कई बार आपके आया हुआ है, हल्की सी मिसप्रिंट इसमें भी है, लेकिन आप देखिए कौन सा उत्तर है। ठीक है भाई, इसका देखो अभी तो ये करना पड़ेगा, बाकी इसमें गड़बड़ क्या है देखो, उत और ऐसा लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें करते तो ये हलंत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल गलत है, पर ये हलंत लगा के, लेकिन यहां ये मिसप्रिंट हुई है तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना है, ये यहां पर ये सही है। ठीक है, लेकिन इसमें यहां गड़बड़ है, तो कुल मिला के ये बोनस का काम हो गया। ठीक है ना, आपको बोनस मिल जाएगा, परीक्षा में ऐसा आएगा तो आप अपने हिसाब से करके आओ, चाहे अनुत्तरित करे आना, क्योंकि देखो इसमें यहां गड़बड़ कर दी, इसमें जो है यहां गड़बड़ कर दी, तो दोनों गलत है, तो कोई सा भी एक कर देना। बाकी तो इसमें क्या है, आपके चारों ही लगभग गलत हो जाएंगे, तो ये आपका बोनस का काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन संतुष्टि के लिए आप कर दो, बाकी आपको पता ही है, तुरंत बोनस कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद बताओ, प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद बताओ। बिल्कुल, पहला हो जाएगा आपके प्रेरणा प्लस आस्पद। कौन सी संधि है, कोई नाम पूछे तो दीर्घ संधि है भाई। प्रेरणास्पद में संधि का नाम पूछे तो दीर्घ संधि है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रेरणा का स्थान। दो चार शब्द और बोल सकते हैं, घृणास्पद, प्रेमास्पद, संदेहास्पद, ऐसे और भी शब्द अपन बोल सकते हैं। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद देखें, आप बताइए, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल विसर्ग संधि है, निर्लेप। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है, ऐसा शब्द जिसमें संधि गलत हो रखी है, गलत संधि बतानी है अपन को। ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये व्यंजन संधि में चय होकर के, इसका क्षय होकर के सच्छास्त्र बनेगा आपका। अच्छा है जो शास्त्र, ठीक है, तो यहां पर स को क्षय होना और इसको चय होना, ये वाला काम बनेगा आपके सच्छास्त्र। ये कई बार पूछा हुआ है, यहां जो मिसप्रिंट है हल्की सी, ये हलंत होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको यहां भी ध्यान रखना है, ये हलंत आता है, बाकी परीक्षा में आए तो चलेगा, आपको तो उत्तर यही होगा।
अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता, यानी अब उपसर्ग है, उपसर्गों का वैसे तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, किसी भी क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो कुछ न कुछ अर्थ को प्रकट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वही अर्थ बताना है। स्वतंत्र तो प्रत्यय उपसर्गों का अर्थ होता ही नहीं है, लेकिन जब वो किसी शब्द आदि के साथ जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ उस अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन सा अर्थ है, तो अब में कौन सा नहीं आता, अब नीचे के अर्थ में आ जाता है, बिल्कुल पास के अर्थ में भी आ जाता है, बुरे के अर्थ में भी आ जाता है, हीन के अर्थ में भी आ जाता है। तो सीधी सी बात है, अब इसमें सभी मिलते जुलते हैं, तो देखो नीचे के अर्थ में भी आ जाता है, लेकिन याद रखना ये जो है पास के अर्थ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पास को लेकर के इसमें कभी भी कोई शब्द नहीं बनता है। बाकी जैसे देखो अवगुण है, तो अवगुण क्या है, नीचे की ओर ले जाता है, तो नीचे के अर्थ में हो गया, बुराई के अर्थ में हो गया, हीन के अर्थ में आ गया। तो ऐसे आपके जो है इन सब में है, लेकिन पास का कोई लेना देना नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, बताओ भाई, आ उपसर्ग नहीं है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं। ये आचार, अचार ऐसे भी आया हुआ है, आचार है ना, आपके अचार ऐसे भी आता है। तो देखो आचार में आ उपसर्ग है, अचार में नहीं है। अचार तो मूल शब्द है खाने का, तो ये हमको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो आ में तो आकार में आ उपसर्ग है, आघात में आ उपसर्ग है, ठीक है, आमूल में आ उपसर्ग है, आदित्य में नहीं है, ठीक है। इसको कैसे रचना हुई है, अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी थी अदिति और दिति। अदिति के जो बेटे हुए 12 वो आदित्य कहलाए। वैसे ये सूर्य का भी पर्यायवाची, क्योंकि सूर्य भी उन्हीं का बेटा था, तो आदित्य ये बहुत बार आता है। और दिति जो थी उसके 2 बेटे पैदा हुए जो राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 2 बेटे पैदा हुए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, ये 12 हुए थे, ठीक है। तो अदिति में यह प्रत्यय जोड़ने से बना है, ये अपत्यवाची प्रत्यय हो गया, संतानवाची। अभाव या नहीं, अभाव या नहीं अर्थ का वैशिष्ट, इसमें भी हलंत आएगा, बताने वाला उपसर्ग बताओ। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला कौन सा उपसर्ग है जिसमें अभाव अर्थ निकलता है या आपके नहीं अर्थ निकलता है। तो बिल्कुल सीधा है, बताओ कौन सा है। हाँ, तो ये सीधा है, बिल्कुल ए, सही है ना, बिल्कुल सीधा है। कोई भी ए लगा दीजिए आप जो है, तो जहां ए लग जाएगा, जैसे ए धर्म, जो धर्म नहीं है, धर्म का अभाव है, बिल्कुल सीधा है आपके। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग, देखो ये कई बार आता है, एक से अधिक को कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी लिखा जाता है, एकाधिक ऐसे भी लिखा जाता है। उपसर्ग नहीं जुड़े हुए, यानी नहीं पूछा है, बताओ आप किस में नहीं जुड़े हुए। हाँ, ये प्रश्न इस टाइप का बहुत बार आया है, बिल्कुल ये आपका, इसमें एक ही उपसर्ग है अब, और हेलना का मतलब धक्का देना होता है। और इसमें तो देखो परि उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और वर्ण, यानी कि 2 हैं। इसमें सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, फिर 4 है तो इसमें भी 2, इसमें स्व उपसर्ग है और अभी उपसर्ग है, और फिर आपका मान शब्द है तो इसमें भी 2 हैं। तो सीधी सी बात है, तीनों में 2-2 हैं, एक में 1 है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है जुड़े हुए हैं, यानी प्रत्यय और उपसर्ग। आराम से देखो, ये आपका पहला ही हो जाएगा, ए उपसर्ग मान लिया जाएगा। कथ संस्कृत में धातु होती है, और अनीय आपके प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो प्रत्यय भी हो गया और उपसर्ग भी हो गया। इसमें तो बिकना में केवल आउ प्रत्यय है, देखो यहां बेरहम में केवल बे उपसर्ग है, लाजवाब में ला उपसर्ग है केवल। आराम से देख लीजिए आप, दोनों जिसमें जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी प्रीफिक्स का हिंदी आपको जो है, हिंदी रूप क्या होगा, जो आपके अंग्रेजी का जो आपका प्रीफिक्स है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना। 2 शब्द होते हैं ये, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, सही है ना। तो ये पारिभाषिक शब्द तो नहीं है, ये आपसे वैसे ही इंग्लिश का मीनिंग पूछ लिया इसको पारिभाषिक शब्द, क्योंकि प्रशासनिक शब्द तो है ही नहीं, तो व्याकरण का है। तो एक तो प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स, बताओ क्या होता है, नाम से तुरंत पहचान जाओगे। तो बिल्कुल प्रीफिक्स उपसर्ग होता है। अगर ये सफिक्स होता है ना, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ध्यान रखना, ये रट्टे वाली बात है मेरे लिए। तो अगर ये सफिक्स होता तो ये प्रत्यय होता, ध्यान रखना। प्रीफिक्स पूछा है तो प्री का मतलब देखो ऐसे तुक्का भी लगा, प्री यानी पहले, तो पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है, और सफिक्स बाद में, तो ये आपका प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, सफिक्स आपका प्रत्यय होता है। ध्यान रखना है ना, ये दोनों शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द नहीं है, स्पष्ट बताता हूं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये पारिभाषिक, नहीं, ये कोई प्रशासन में काम नहीं आएंगे, ये तो व्याकरण का ही शब्द है, ठीक है। प्रीफिक्स अपने उपसर्ग को कहते हैं, सफिक्स आपके प्रत्यय को कहते हैं।
उपसर्ग शब्द कहां से जुड़ता है? अभी जो समझा है आपको पता है कहां से जुड़ता है, बताओ, है ना? ये पूर्व में जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो सीधा सा ये तो। गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है? आप खुद ही समझ गए होंगे, बताइए कौन सा है? हाँ, गैर, बिल्कुल। अगला, डिप्टी इंस्पेक्टर शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है? बिना बताए ही समझ रहे हो आप, अंग्रेजी का, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में भी वही आपका डिप्टी ही हो जाएगा, ठीक है? वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर दिया, इसमें डिप्टी हो जाएगा। ये जो आप जानते हो ना, सब इंस्पेक्टर, याद आ गया होगा, तो सब हो जाएगा आपके। जो हेड कांस्टेबल तो हेड हो जाएगा, हेड ऑफिस तो हेड हो जाएगा, कोऑपरेटिव तो को हो जाएगा। ये 4-5 किसके हैं? ये इंग्लिश के हैं, ध्यान रखना, ये इंग्लिश के होते हैं। फिलहाल में कौन सा है? देखो यहां पर आपको ये ऐसे कंफ्यूज कर दिया है ऐसा करके, तो इस आधार पर आपका फी करने का मन करेगा? नहीं, ये आपके फिल करना है, इसमें ये फी करने का होगा, क्योंकि फिल और हाल, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, फिल करना पड़ेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताओ आराम से, नहीं है। बिल्कुल, ये आपका लालच हो जाएगा। इसमें ला उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं? देखो ये है और नहीं की भाषा को बहुत ध्यान रखना है और नहीं, तो ये बहुत चक्कर पड़ता है। तो जिसमें आपको ऐसा बताना है जिसमें आपके जो है उपसर्ग है ही नहीं है, तो देखो इसमें प्र है, इसमें बी है, इसमें सम है, इसमें कुछ नहीं है। कटक, ध्यान रखना, सेना को कहते हैं। और एक और होता है कंटक, कंटक ध्यान रखना, कांटे को कहते हैं। ये देखो बिंदी लग जाएगी तो कांटा हो जाएगा, कटक सेना को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग है? बताओ भाई, अन। अन हमेशा वही नहीं और अभाव अर्थ में आता है। जिस अर्थ में ए आता है ना, उसी में अन आता है। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका अनंतर। संधि विच्छेद कर लेते हैं, अन और अंतर, ये आपने कर दिया। बिल्कुल, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तीनों में ए है और बाकी में अन है। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है ना, या फिर अनीय प्रत्यय? तो बताओ कौन सा है? बिल्कुल, स्थान से जिसका संबंध है, तो ये आपका स्थानीय, जिसका संबंध स्थान से। हमेशा याद रखना, जो आपका ईय प्रत्यय ये हमेशा संबंध के अर्थ में आता है, और जो अनीय प्रत्यय वो हमेशा योग्य या चाहिए अर्थ में आता है। तो देखो स्थानीय शब्द में चाहिए या योग्य अर्थ तो निकल ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। तो ये तो स्थान से जिसका संबंध है, जहां स्थान, तो संबंध अर्थ में हमेशा ईय प्रत्यय आता है। आवट प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, नहीं, नहीं, आवट नहीं, यानी कि देखो भाई कौन सा है? बिल्कुल, कसना से कसावट इसमें है, थकना से थकावट, लेकिन ये नहीं है महावट, महान और वट वृक्ष इसमें नहीं है भाई, ठीक है? सजाना से सजावट, किसी को सजाते हैं, तो इसमें नहीं। महावट, वट वृक्ष होता है ना, महावट, बड़ा वट, बरगद का पेड़। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची, इसको कभी कभी अपत्य भी लिखा आता है, अपत्यवाची, यानी जिसमें आपको संतान का अर्थ दे। मैंने अभी आपको बताया अदिति, अदिति में यह प्रत्यय जोड़ा तो आदित्य, यानी अदिति के बेटे, अदिति की संतान। तो देखो रघु की संतान राघव, कुरु की संतान कौरव, लेकिन लघु से लाघव भाववाची में चला गया। पुष्प से पुष्पित, हर्ष से हर्षित, पल्लवित, ये गुणवाची में चला गया। शिव से शैव, है ना, पृथु से पार्थिव, इसको वैसे पृथ्वी बोलते हैं, पृथु के बजाय, ये आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द है ये, पृथ्वी ऐसे होना चाहिए, ऐसे। व्याकरण में जब चलता है तो ऐसा कोई पृथ्वी नहीं आएगा, आपको ऐसा वाला पृथ्वी होना चाहिए, और इस पृथ्वी से जब आप बनाएंगे तब ये शब्द बनेगा। पृथ्वी में है तो पार्थिव बनेगा। ये गुरु से गौरव, तो इसमें भी नहीं है। ये सारे हो गए। कश्यप ऋषि की संतान काश्यप, वसुदेव की संतान वासुदेव, और प्रथा की संतान पार्थ। प्रथा कुंती का ही नाम है, ध्यान रखना, कुंती का नाम है जिसका कौंते बनता है। और वसुदेव से वासुदेव, ये अलग से भी कई बार आया, वसुदेव और वासुदेव। तो वसुदेव तो उनके पिता हो गए, वासुदेव भगवान कृष्ण हो गए, वसुदेव का बेटा। कश्यप ऋषि में अभी अभी आपको बताया, कश्यप की संतान काश्यप कहलाएंगे। तो तीनों में संतानवाची है। प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत आपको विकल्प बताना है ना? तो ममेरा, देखते चलो भाई, ममेरा कौन सा गलत है? ममेरा, हाँ, मुरेला,
असंगत बताना है। ठीक है भाई, ममेरा संबंधवाची है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके जो है। ठीक है, ये मुरेला थोड़ा सा शब्द देख लेना है ना, मुर से मुरेला कोई शब्द ढंग का नहीं है, लेकिन ठीक है विशेषणवाची बनेगा, तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, ये भी चल जाएगा। मेधा से मेधावी, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें कर्तृवाचक तो है लेकिन ये कृत नहीं है, ये गड़बड़ है, कृत प्रत्यय नहीं है, ये कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित है आपका, ये आपका तद्धित प्रत्यय। बाकी देखो ये मन धातु है, मन से अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये माननीय बन जाएगा, विशेषणवाची है, कृत प्रत्यय भी है, कृत का मतलब होता है जो क्रिया से बनता है। ठीक है भाई, तो आपका ये तद्धित में आना चाहिए, ये कृत गलत कर दिया। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अहमदाबाद, आबाद, दाबाद, आबाद, बाद, बताओ भाई, सीधा है बिल्कुल, आबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय बताओ, बहुत ही सीधा है, मरियल, सड़ियल, अयल, बिल्कुल विशेषण बनाता है तो ईयल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वेग, देखो आराम से, फुर्तीला, अनाथ, उमड़, बिल्कुल फुर्तीला, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगाने से फुर्तीला, जोश से जोशीला, रंग से रंगीला, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित यानी गलत, असुमेलित यानी असंगत, कभी असुमेलित आ जाता है कभी असंगत, बताओ भाई, जिसमें आपके प्रत्यय गलत लगा हुआ है। दृश्य में तव्य जोड़ेंगे द्रष्टव्य बनता है, ब्रश्नी में ए जोड़ेंगे वार्ष्णेय बनता है, वल्मीक में ई जोड़ेंगे वाल्मीकि बनता है, विचारण में ई जोड़ेंगे विचारणीय बनता है, बताओ भाई, यही आपका गलत है। बी उपसर्ग है, चर आपकी धातु है और इसमें अनीय प्रत्यय होना चाहिए, अभी बताया, तब विचारणीय बनेगा, विचार करने योग्य, और योग्य अर्थ में हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो अभी अभी समझाया है, बताओ, अदिति, अभी बताया था ना, अदिति में यह, और ऐसे ही एक और कौन सा है, दैत्य, दिति में यह, मैंने पहले ही बता दिया था, कई बार पूछा जाता है, तो दिति से दैत्य बनेंगे, अदिति से आदित्य बनेंगे, आदित्य 12 थे, सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची में भी कई बार आया। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का, देखो मंदार, सुरभि, धेनु, गौ, बिल्कुल सीधा, बताओ कौन सा उत्तर है, बिल्कुल मंदार, मंदार ध्यान रखना एक वृक्ष होता है, देव वृक्ष है ये, है ना, मंदार एक वृक्ष होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी, यज्ञ सैनी, बिल्कुल ये यज्ञ से पैदा हुई, याज्ञ कर दिया, कोई बात नहीं। सैरंध्री थोड़ा सा गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हल्की फुल्की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, है ना। पांचाली का बिल्कुल सही है, इसको पांचाली भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब तो निकल ही रहा है। कृष्णा आपके, तो देखो कृष्णा भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई, कृष्णा भी द्रौपदी को, क्योंकि आपके भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया था, द्रौपदी को जो है अपनी बहन बना लिया था, तो ये सारे के सारे शब्द उसी के पर्यायवाची है। और किस्मत की बात है, थोड़े 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 सभी में आपके जो है गलती है, ठीक है ना, तो आपके तो बिल्कुल बोनस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सभी हैं। मन पसंद के लिए आप करो तो फिर पांचाली का ये थोड़ा सा गलत ज्यादा है, तो उस आधार पर कर सकते हैं, बाकी तो ये तो सभी थोड़े थोड़े तो सभी गलत हैं, तो आप देख लेना, ये बोनस का काम है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, मनुजात, दैत्य, ये तो सही है। प्रसून फूल को कहते हैं, कुसुम, इसमें पल्लव नहीं होना चाहिए, पल्लव पत्ते होते हैं, तो अभी तक तो ये गड़बड़ है, थोड़ा सा देखते हैं। पीयूष अमृत को कहते हैं, सुधा अमृत को कहते हैं, अमृत अमृत को कहते हैं, ये भी आपका सही है। गंगा नदी को कहते हैं, त्रिपथगा, ये भी गंगा को कहते हैं, अलकनंदा, ये भी गंगा को कहते हैं, तो ये भी आपका सही है, तो कुल मिलाकर के बी उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं, देखो आराम से, हाँ, तोय जल को कहते हैं, तड़ाग तालाब को कहते हैं, आपगा नदी को कहते हैं, ऐसे लिख लो, तो पहला ही उत्तर अभी तक तो यही बन रहा है आपका, तड़ाग जो है आपके तालाब होता है, तोय जल होता है, तो अभी तक तो यही गड़बड़ है। ईप्सा इच्छा, स्प्रिया वांछा, ये सही है आपका। निलय किसी घर को कहते हैं, विद्या नहीं आएगी। सदन घर को कहते हैं, निकेतन घर को कहते हैं। कोविद विद्वान को कहते हैं, सुधी विद्वान को कहते हैं, बुद्ध विद्वान को कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जो है बुद्ध ग्रह के लिए आ गया है, तो ध्यान रखना ये बुद्ध ऐसा होना चाहिए, तब ये ज्ञानात्मक बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जल है, ये आपके तड़ाग है, ये आपका है।
पारिव्राजक, ये परिव्राजक भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको पारिव्राजक भी बोलते हैं। ये कई बार आपके पूछा हुआ है, कई एग्जाम में आया, सब इंस्पेक्टर वाली में भी आया हुआ है, ये और भी कई एग्जाम में आ गया। पारिव्राजक कौन होता है, इसका पर्यायवाची बताओ भाई, कौन होता है पारिव्राजक का? बिल्कुल सन्यासी हो जाएगा आपका, इसका उत्तर सन्यासी के लिए आता है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानना है। असंगत कौन सा है बताओ? हाँ, झंडा, कीर्तन, वैजयंती, निशान, बिल्कुल सही है। जंगल, विपिन, कांतार, गहन, ये भी सही है। सेना, अराती, अरी, वाहनी, ये भी सही है। पुत्र आपके जो है वत्स, आत्मज, तने, ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे जो है सही है, तो इसमें भी वापस आपके जो है क्या है, ये बोनस हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई करना है तो फिर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराती जो शब्द है, अराती दुख को कहते हैं भाई। ठीक है, कोई दुखी व्यक्ति होता है, उस दुखी व्यक्ति को जो है अराती कह देते हैं। बाकी तो ये सभी आपस में जो है केतन, वैजयंती, निशान, ये सब आपके जो है ना, ऐसे छोटी छोटी गलती सब में। ये निशान ऐसा भी बोल देते हैं, ये निशान ऐसा भी बोल देते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां तो हल्की फुल्की मिसप्रिंट है, लेकिन इसमें तो बोनस है, क्योंकि सभी आपके आपस में पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? माता, जिनमें माता, यहां बिंदी आएगी, बहुवचन, माता के पर्यायवाची हैं। स्वसा, देखो स्वसा बहन होती है, वामा स्त्री होती है, सोदरा बहन होती है, सगे पेट वाली। देखो दोबारा बोल रहा हूं, ये बहन होती है, ये आपके पत्नी होती है, ये आपके बहन होती है, तो इसमें तो चेंज है। आपके माता देखनी है। आपके सुरा, सुरा जानते ही हो आप आराम से, मदिरा आदि को कहते हैं। वारुणी मदिरा को कहते हैं। ठीक है, हाला मदिरा को कहते हैं, तो ये तीनों मदिरा के पर्यायवाची हैं। प्रसू जन्म देने वाली, बिल्कुल ये माता के लिए आ जाएगा। अंबिका माता के लिए आ जाएगा, अंबिका देवी होती है पर माता के लिए आ जाएगा। जननी माता के लिए, तो ये उत्तर हो गया आपका। कांता वही वापस आपकी स्त्री होती है। दारा स्त्री होती है, अर्धांगिनी स्त्री, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं, ये मदिरा के पर्यायवाची हैं। इसमें दो जो है आपके बहन के पर्यायवाची है, एक स्त्री का पर्यायवाची है, तो हमारा सी उत्तर हो गया। ये प्रश्न बहुत शानदार है आपका। गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी किसके पर्यायवाची हैं बताओ भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताओ। सब बात चंदन के पर्यायवाची हैं, सारे के सारे चंदन के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द में पेड़, सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? बिल्कुल पेड़ के, बताओ भाई। पेड़, वृक्ष पेड़ होता है, अरण्य जंगल होता है, रसाल आम होता है, पादप पेड़ होता है, पुहुप पेड़ होता है, तरु पेड़ होता है ना, बिटप पेड़ होता है, द्रुम पेड़ होता है, बताओ कौन सा है? उत्तर इसका ये है, मैंने आपको ऐसे ही टल्ले मार दिया, पुहुप फूल को कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ ऐसे मैंने इसलिए बोल दिया। कभी कभी विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर रसाल आम, आम पेड़ ही तो होता है ना, आम पेड़ ही तो होता है, लेकिन याद रखना पर्यायवाची जो समांतर होता है वही पूछा जाए। पेड़ का पूछा है पेड़ का ही बताना है, आम का पूछा है तो आम का ही बताना है। ठीक है, आम्र, आम, रसाल, है ना, तो इस प्रकार से आपको जब आम का पूछे तो आम का ही बताना है, पेड़ का पूछे तो पेड़ का, ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, जैसे पहाड़ है, अब आप कहोगे सर पहाड़ में तो पत्थर ही होते हैं, लेकिन पहाड़ का पर्यायवाची अलग से बताना है, पत्थर का अलग से बताना है। गंगा, गंगा एक नदी है तो नदी के पर्यायवाची लेकिन अलग से बताना है, गंगा के पर्यायवाची गंगा के साथ बताने, यमुना के यमुना के साथ। ये नहीं कि साहब ये नदी है तो नदी के बता दो, नहीं, ये परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको एकदम सावधान कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसे तुक्के मत लगाना। तो बिटप मानी पेड़ होता है, द्रुम मानी पेड़ होता है, तो बिल्कुल ये उत्तर हो गया। प्रश्न बहुत शानदार है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। इच्छा बिल्कुल पर्यायवाची, अभीप्सा अभी आया है, कपोत कबूतर होता है, पिक कोयल होती है। देखो भाई अभी तक तो यही उत्तर है। रात या रात होती है, यामिनी याद होती है। ऊंट, करब, ये ऊंट का अभी कोई एग्जाम हुआ उसमें भी आया, ध्यान रखना। तो ये ऊंट और करब होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके जो है बी उत्तर गलत है। कपोत, दोबारा बोल रहा हूं, कबूतर होता है, पिक कोयल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? ये कई बार आया है, उर्वर, बताओ भाई कौन सा है? उर्वर, उर्वर होता है उपजाऊ, ये तो समानांतर है। ऊषर, या फिर इसकी जगह क्या होना चाहिए? अन लगा करके अनुर्वर, या फिर ऐसा होना चाहिए। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी कि गलत? असीम, ससीम, बिल्कुल सही है। बताओ, देख लो पहले आप दोस्तों।